तो स्वागत है गाइस आप सभी का द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के चैप्टर 19 में। तो चैप्टर 19 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है। खरगोश इधर उधर कर रहे हैं, ये दोनों अभी तक सो ही रहे हैं। और फिर बताता है कि हमारी जर्नी बहुत टाइम लगा, हमारी जर्नी पास होती गई। और टेसिया भी हाँ, मतलब हमारी प्रोग्रेस का यही सबूत है कि टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, आगे ही बढ़ रहे होते हैं। और आर्थर वॉइस ओवर आ रही है आर्थर की कि जैसे टेसिया का डर और वो डेस्पिरेशन ख़त्म हो गया। उसके बाद टेसिया को कोई आइडिया ही नहीं था कि मेरे साथ कैसे इंटरेक्ट करे, मेरे साथ कैसे बात करे, मेरे साथ कैसे घुले मिले। टेसिया शर्मा रही है बेचारी, कितनी क्यूट है यार। जिसके बाद वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। और वो ऑर्थर बोल रहा होता है कि मुझे इस बात की तो चिंता है कि मेरी फैमिली की चिंता है। मुझे भी इम्पेशंस है, मतलब रहा नहीं जा रहा घर वापस जाने के लिए। इस बात की चिंता मुझे किसी भी मूड में नहीं छोड़ रही है। जहाँ देखते हैं आगे बढ़ रहे हैं दोनों, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर से कैंप फायर लगाया, रात हो चुकी है इसीलिए। लेकिन ऑर्थर के अचानक से मानाकोर में दर्द उठने लगता है। ऑर्थर सोच रहा होता है जो ऑर्थर बोलता है कि जो इस जर्नी को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया है वो मेरा दर्द है, जो कि मेरे मानाकोर से आता है और कभी भी आ जाता है। ऑर्थर एकदम दर्द से कराह रहा है। जहाँ टेसिया पूछती है ऑर्थर क्या तुम ठीक हो, वो ऑर्थर बोलता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। टेसिया पूरी तरह से कंफ्यूज है क्या चल रहा है, लेकिन वो इग्नोर करती है। जिसके बाद आर्थर को देखते हैं कि टेसिया सोई हुई है, लेकिन आर्थर अभी भी दर्द से मतलब दर्द में है। इसके बाद फिर सुबह हो गई, दोनों चलकर जा ही रहे होते हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। फिर पीछे से हॉर्न्स आते हैं, लेकिन अचानक से हॉर्न्स को कुछ दिखता है। जिसके बाद वो मुड़कर देखते हैं, ये और कोई नहीं अपना आर्थर है। हॉर्न्स में डर के भाग जाते हैं। और दोनों एकदम मज़े में, लेकिन आर्थर का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। और जब कम टाइम पे दर्द होता था, अब फ्रीक्वेंटली दर्द हो रहा है टाइम टाइम पे। लेकिन आर्थर यही सोचता है कि इसको मैं चिंता में डाल दूंगा, इसे नहीं बताना है। उसके बाद फिर से रात होती है। दोनों इस बार टेसिया आर्थर को सुला रही है। फिर सुबह होती है। आर्थर बताता है कि दिन बीत गए और मैं इस सराउंडिंग को और भी ज़्यादा मतलब अच्छे से समझने लगा कि क्या कहाँ है क्या नहीं है। और वैसे भी हमारा जो स्पीड है चलने का वो स्लो हो चुका है, क्योंकि टेसिया जो है कांस्टेंट ट्रैवल नहीं कर सकती है, इसे लगातार चलते नहीं जा सकती है। जिसके बाद टेसिया का सामान लेता है। टेसिया शौक में अपने में पहन लेता है और बोलता है मैं पूरी तरह से डेस्परेट हूँ अपनी बॉडी को भी ट्रेन करने की माना के साथ। जहाँ उसका दर्द हमेशा मतलब ग्रो ही कर रहा है और हार्ड हो रहा है इसे छुपाने के लिए टेसिया से। जहाँ टेसिया शॉक होती है क्योंकि आर्थर ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि उसे लड़की के सामने नहीं करना चाहिए था।
जिसके बाद फिर रात होती है, सोते हैं, फिर सुबह होती है, निकल जाते हैं। जहाँ टेसिया पूछती है, तो मैं सोच रही थी कि अब हम इतने क्लोज फ्रेंड्स हो चुके हैं, और मैं तुम्हें आर्ट बुला सकती हूँ तुम्हारी फैमिली की तरह। जिसके बाद आर्थर बोलता है मुझे नहीं पता। टेसिया बोलती है बस दैट्स इट। और आर्थर थोड़ा स्माइल करता है, उसके बाद एकदम बंदर की तरह बोलता है ये तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि टेसिया एरालिथ मुझे आर्ट बुलाएगी, एक कंट्री साइड बॉय को। जिसके बाद टेसिया बोलती है फिर से तुम बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो गए हो, बिल्कुल किसी बूढ़े की तरह। लेकिन आर्ट बोलता है कि ये तो अच्छा ही है ना, किसी क्राई बेबी से तो अच्छा ही है जो कि खुद पी नहीं कर सकती है। जब तक मैं उसके जो खुद पी नहीं कर सकती है, जब तक मैं उसके साथ ना रहूं, जब मेरी आंखें बंद हो और कान बंद हो। हाँ, जिसके बाद टेसिया आर्थर का गाल फुलाकर बोलती है शट अप। फिर टेसिया को देखो भाई टी का साइन दिख रहा है, मतलब ये लोग पहुंचने ही वाले हैं शायद। जिसके बाद टेसिया को कुछ दिखता है, वो भाग कर जाती है। वो मैंने कुछ देखा, जहाँ आर्थर बोलता है हाँ मैंने भी देखा, काफ़ी सारे पत्ते हैं, कोहरा है, पेड़ हैं। हाँ बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं। जहाँ आर्थर की वॉइस ओवर फिर से आती है, लेकिन हम दोनों के बीच में जितना भी एज गैप हो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। जिसके बाद हमें कुछ एल्व्स और दिखते हैं जो कि पेड़ में कुछ मैजिक कर रहे होते हैं। टेसिया के कान खड़े हो जाते हैं इसे देख के, जहाँ आर्थर पूछा टेसिया, और टेसिया बोलती है कि हम पहुंच गए, हम यहीं हैं। उसके बाद एक पेड़ होता है, उसका दरवाज़ा खुलता है, जहाँ आर्थर पूछता है क्या। टेसिया बोलती है श्श, और पीछे आ जाओ। और टेसिया अंदर घुस जाती है पेड़ के अंदर जाते ही ये क्या है, पेड़ के अंदर जाते ही आर्थर को बोलती है कम ऑन आर्ट। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करके जाना।